खाप का किसी अखाड़े का आंदोलन नहीं है सर, ये इस देश के लिए सोना लाने वाली बेटियों के मान सम्मान का आंदोलन है। अगर उन्हें समय रहते ही न्याय मिल जाता तो उन्हें इस सड़कों पर बैठना ही नहीं पड़ता ना सर। इससे पहले भी खिलाड़ी धरने पे बैठे थे तो उन्हें आश्वासन दे के उठाया गया था कि सरकार कंप्लेंट समिति बनाएगी और उस पर कार्रवाई होगी, पर आप देख रहे हैं कि उसका कोई नतीजा निकला नहीं अभी तक। सर चुनाव की तो छोड़िए, मैं बताऊं अभी हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं। हमने बेटियां पढ़ाई, बेटियां बचाई, बेटियों को पढ़ा लिखा के दहलीज के पार पहुंचाया कि कुछ बन पाए, और आपने बेटियों को क्या दिया कि बेटियों को सड़कों पे अपने न्याय के लिए बैठना पड़ रहा है। सर मैं राजस्थान से आई हूँ, जयपुर से। अच्छा, मेरा ये सवाल रहेगा, सबसे पहला मैं बृजभूषण पे ही आता हूँ। बृजभूषण जिस तरीके से पहला आरोप यही लगा रहे थे कि भाई ये जो है वो एक खाप का, एक अखाड़े का या एक स्टेट का आंदोलन। आप राजस्थान से आए, क्या कहें? सर ये किसी खाप का, किसी अखाड़े का आंदोलन नहीं है सर, ये इस देश के लिए सोना लाने वाली बेटियों के मान सम्मान का आंदोलन है। अगर उन्हें समय रहते ही न्याय मिल जाता तो उन्हें इस सड़कों पर बैठना ही नहीं पड़ता ना, आंदोलन करना ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारों और न्यायपालिका की खामी है। जैसा कि आपको पता है कि FIR दर्ज नहीं करी गई थी शुरू में, फिर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी संज्ञान लिया इस घटना पे और कहा कि FIR दर्ज हो। पूरे देश को पता चला कि FIR दर्ज नहीं हो रही है, तब जाके तो उन लोगों की FIR दर्ज हुई है जो देश के लिए गोल्ड लाए हैं। इतने वो बच्चे जिन्हें हर गली मोहल्ले का बच्चा जानता है, ये चैंपियंस हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है। जब हमारे देश के रोल मॉडल्स के लिए के साथ ही यही होगा तो आप सोचिए कि आम महिला, आम बच्ची वो न्यायपालिका पे और सरकार पे कैसे भरोसा कर पाएंगे सर। अच्छा, बृजभूषण जिस तरीके से लगातार इंटरव्यू देकर कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, अगर दिक्कत थी तो पहले मुझसे क्यों बात? सर इससे पहले भी खिलाड़ी धरने पे बैठे थे तो उन्हें आश्वासन दे के उठाया गया था कि सरकार कंप्लेंट समिति बनाएगी और उस पर कार्रवाई होगी, पर आप देख रहे हैं कि उसका कोई नतीजा निकला नहीं अभी तक है ना। अभी तक कोई जो भी समिति बनाई गई दैट समिति वो भी कभी किसी कंक्लूजन पे आई ही नहीं है। तो अब जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, आदमी तभी आवाज़ उठाता है। जब हम कहते हैं ना कि इनफ इज़ इनफ, जब अति हो जाती है ठीक है तभी बंदा आवाज़ उठाता है। और ये जो चैंपियन है इनके साथ जो हुआ, जो इन्होंने बर्दाश्त किया, उसके बावजूद ये खेल के मैदान में उतरे, सोना जीत के लाए। सर ये सब करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। मैं एक आम महिला हूँ, गृहिणी हूँ ठीक है। अगर मुझे मेरे घर वाले डांट भी देना, मैं 2 दिन डिप्रेशन में रहती हूँ, तो मैं तो इन बच्चों की हौसले की दाद देती हूँ कि इतना सब कुछ अपने साथ, अपने साथियों के साथ अपने सामने होते इन्होंने देखा, जिन्होंने FIR पे लिखा है, के बावजूद खेल के मैदान में उतरना और अपने कंपटीटर से पहलवानी करना, उसे हराना, जीत के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। इसके लिए आपको मानसिक तरीके से मजबूत होना पड़ता है। फिजिकल तरीके से तो मजबूत है ही, आपको मानसिक तरीके से मजबूत होना पड़ता है। और जब धरने पे बैठे थे तो इन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि इनके लिए गंदी बातें लिखी जाएंगी, इन्हें जाति विशेष का कहा जाएगा, क्योंकि तो तिरंगा लेके ही चलते हैं सर। इनके लिए तो मान ही तिरंगा है, शान ही तिरंगा है ना। तो इनके लिए भी खुद चीज़ें बहुत अजीब सी लगा इनको। मतलब मैंने खुद इन पहलवानों की आंखों में आंसू देखे हैं कि जिस तिरंगे को लेके ये खुश हो रहे हैं, जिस देश के लिए ये लड़े, जिस देश के लिए मेडल लाए, अब वहीं पर ही अपनी बात, अपने मान सम्मान के लिए सड़कों पर बैठने के लिए कुछ लोग गंदी बातें लिख रहे हैं। कोई जाति विशेष का कह रहा है, कोई एक अखाड़े का कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि अब चुनाव आने वाले हैं है ना, मोदी जी को हराने के लिए साजिश हो रही है। बृजभूषण ने यहाँ तक कह दिया कि इनका तो करियर खत्म है, देखिएगा आगे आने वाले समय में ये लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। सर चुनाव की तो छोड़िए, मैं बताऊं अभी हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैं। हमने बेटियां पढ़ाई, बेटियां बचाई, बेटियों को पढ़ा लिखा के दहलीज के पार पहुंचाया कि कुछ बन पाए, और आपने बेटियों को क्या दिया कि बेटियों को सड़कों पे अपने न्याय के लिए बैठना पड़ रहा है। आज की तारीख में ये बच्चियां, बृजभूषण चाहे कितना ही कह दे कि करियर खराब है, खत्म हो गया और नहीं हो गया, अरे जो बृजभूषण को तो खुद कहते हो शर्म आनी चाहिए कि तो देश के लिए और सोना जीत के ला सकते हैं भाई, ये तो इस लायक हैं। और वो इन्हें डिमोरलाइज कर रहा है कि करियर खराब हो गया कि चुनाव लड़ोगे। आप मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि जो बच्चे
अपना पसीना मिट्टी में मेहनत करके, है ना, खुद को तैयार करते हैं, देश के लिए सोना लेके आते हैं, पूरा विदेश की धरती पे हमारा मान बढ़ाते हैं, हम भारत माता की जय कहते हैं, देश की बेटियां कहते हैं, इतना खुश होते हैं। मतलब उन बेटियों को डिमोरलाइज कर रहा है। अरे ब्रिजभूषण, तू करियर खराब करेगा क्या है? अच्छा, एक बात मैं पूछूंगा, नहीं एक बात आपसे पूछूंगा, अगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है और यही सरकार की दोहरी नीति है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद ये हो रहा है, उन्हीं के नेता कर रहे हैं, आपको लगता है फिर कोई माँ बाप अपनी बेटियों को या बेटों को भी ऐसे खेल में जाने देगा आगे, बेटियों को तो खासकर? एग्जैक्टली सर, अगर ये आज आवाज़ नहीं उठाते ना, तो जो अब तक होता आ रहा है वो उन बच्चों के साथ भी होता। इन्होंने आज आवाज़ उठा के आने वाले पहलवानों, बेटियों, बेटे जो खेल में आने वाले हैं, उन सब की बात आगे रखी है सर। अगर ये आवाज़ नहीं उठाते तो उन बच्चों के साथ भी हो सकता है यही होता रहो, और लोग कहते तो चलता है चलता ही रहेगा करके, वो बात वाली है। तो इन पहलवानों का कोटि कोटि धन्यवाद, इनका कोटि कोटि आभार कि इन्होंने आज आवाज़ उठाई अपने मान सम्मान के लिए, और इस देश की एक एक महिला, एक एक गृहिणी, ये बात आज पूरे देश में आग की तरह फैली हुई है, और सब में बहुत गुस्सा है सर, बहुत गुस्सा है, महिलाओं में तो खासकर बहुत है, ठीक है। तो इनका कोटि कोटि आभार कि इन्होंने आज आने वाले खिलाड़ियों का भी मान सम्मान बचाने के लिए, चाहे इनके करियर के साथ जो भी हो, उन्हें कोई परवाह नहीं, जो सोशल मीडिया पे लिख रहा है लिख लो, जो कह रहा है कांग्रेस से लड़ेगा, फलान से लड़ेगा, कहने दो, मगर आज ये डटे हैं। इतना ही कह रही हूँ, ये जीत के उठेंगे और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी। उसने, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है सर, अभी तक तो खैर कुछ हुआ नहीं है, सरकार ने भी कुछ किया नहीं है, मगर अभी भी आज भी हम न्यायपालिका भरोसा रखते हैं, और सजा ब्रिजभूषण को न्यायपालिका ही देगी। इन खिलाड़ियों, इन बच्चों की जीत होगी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल होगा, आपको लगता है कि कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या अपोजिशन पार्टी हैं, कहीं ना कहीं पहलवानों के आंदोलन को आने वाले चुनावों को लेकर मौका देख रही हैं? नहीं सर, अभी या सरकार पे दबाव बनाने का वही, ये सरकार पे दबाव बनाने का तरीका है। अगर हम आम आदमी दबाव नहीं बनाएंगे, नहीं तो आपको पता है 2 दिन पहले तो घसीटा गया है पहलवानों को, अकेले ही बैठे थे। जब पूरे देश को पता चला कि आधी रात को पहलवानों का खून बहा दिया आपने यार, तभी तो पूरा देश उठ के आया है। सरकार पे दबाव बना रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, ये हमारी बेटियां हैं, हम जिंदा हैं। सरकार को यही कह रहे हैं, उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार को यही कह रहे हैं कि भैया अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है, और आप सही कह रहे हो कि दबाव बना रहे हैं। दबाव नहीं बनाएंगे तो सरकार तो कर्नाटक चुनाव में बिजी है। ऐसे ही झुकेगी सरकार, आप मान? भाई दबाव नहीं बनाएंगे, सरकार तो कर्नाटक चुनाव में बिजी है। सरकार कह रही है बजरंगबली बजरंगबली, अरे असली बजरंगबली के भक्त तो ये बैठे हैं, असली तो ये बैठे साहब। सरकार ये कह रही है कि चुनाव आने वाले 2024 में हमें डराने धमकाने की, कि भैया हमारा यही कह रहे हैं कि जिस देश में बेटियों का मान सम्मान ही नहीं है, उस देश में चुनाव हम वोट डाल के कर भी क्या लेंगे? अब हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। इसका मतलब भाई हम, मुझे भी सड़क पे आके कहना पड़ रहा है कि भैया बेटियों की आवाज़ सुन लो। लोग तिरंगा लेके सड़कों पे हैं, सारे सामाजिक संगठन सड़कों पे हैं, हर व्यक्ति, हर महिला संगठन अपने लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो सरकार से, न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनती है,